हाँ कोई बात नहीं। भाई साहब ने बुलाया है हमारा, तो मुझे कुछ ये कल जो विधान चल रहा था, सहस्त्रनाम विधान जो हुआ, तो वो किताब में पढ़ रहा था मैं। उसके अंदर अतुलनाथ जी पाटनी ने, अतुलनाथ जी अपने पंडित साहब ने उसके अंदर एक प्रार्थना लिखा है। वो उस प्रार्थना के अंदर उन्होंने माता जी के लिए और यशोदा माता जी के लिए क्या बोला है, वो मैं कुछ लाइन सुनूंगा आपको मैं। तो अपन भी उसको ध्यान से दिखा है, मैंने उसको नोट किया है इसमें कि पंडित साहब ने क्या बोला माता जी के लिए। जो सहस्त्रनाम विधान लिखा है उसके प्राक्तन में पंडित साहब ने लिखा है कि आचार्य निर्मल सागर जी या वर्तमान आचार्य भरत सागर जी की आप परछाई में, श्यामवती माता जी के लिए बोला, श्यामवती माता जी के लिए आप परछाई रूप है। तो ब्रह्मचारिणी प्रभाजी पाटनी जो आज यशस्विनी माता जी के रूप में विराजमान है, वो भी आपकी प्रतिछाया है। और प्रभाजी पाटनी आपकी प्रतिछाया रूप में स्वपर कल्याण में रत है। आप अपने स्वयं के अनुरूप कर्तव्य का पालन करती हैं, तो शेष कार्य ब्रह्मचारी प्रभाजी अपने विवेक से, कुशल बुद्धि से लगकर कार्यों को सहज संपादन करती हैं। वात्सल्य रत्नाकर ग्रंथ के संपादन में 100% माता जी का एवं ब्रह्मचारिणी प्रभाजी पाटने का अवदान कहिए, परिश्रम कहिए। वर्तमान काल में भी ऐसे भव्यात्माओं का दर्शन समागम महान बहुत ही पुण्य से होता है। परम पूज्य आचार्य निर्मल सागर जी हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 75 ग्रंथों का सम्यक प्रकाशन से संपादन प्रकाशन आप सभी के सार्थक पुरस्कार से ही प्रतिफल हुआ है। इनमें से कई ग्रंथ तो कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। लाखों की संख्या में घर घर में, मंदिर मंदिरों में, ग्रंथालयों में विराजमान होकर पढ़ने में, स्वाध्याय मनन में, चिंतन में आ रहे हैं, जिससे हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है, भगवत्माओं का कल्याण हो रहा है। मेरा अंतःकरण यही कहता है, पंडित जी क्या कह रहा है, मेरा अंतःकरण यही कहता है कि माता जी के संसार के 2-3 भाव से अधिक नहीं होना चाहिए। सम्यक शुद्ध आत्मा के फल से शीघ्र वो भगवात्मा प्राप्त करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये ऐसा हम लोगों को है, ये थोड़ा आप लोगों ने सिखाया है। माता जी का तो बहुत लोग हैं, अब मैं तो हम तो क्या है, माता जी को हमने देखा है, अब वो तो बचपन से ही 13 साल की उम्र से ही वो अपने इस कार्य के अंदर संलग्न हो चुकी थी। वो हम रोकते थे, रोक नहीं पाते थे। हमारे पिताजी ने कोशिश करी, समाज के लोगों ने बहुत कहा कि क्यों बच्ची का भविष्य खराब कर रहे हो, क्यों भेज रहे हो, लेकिन हम उनके रास्ते में आए 1-2 बार, लेकिन उन्होंने कहा कि विचलित नहीं होने वाले अपने रास्तों से। उन्होंने अपना रास्ता अपनाया और अपना अध्ययन किया, उन्होंने विकाम पास करके और अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बना के अपना गुरु चुना। विद्यानंद जी महाराज जी बहुत प्रभावित थे उनसे। विद्यानंद जी ने उनके कई बार परीक्षा ली, पंडित जी से पढ़ा, उन्होंने मतलब अपने नाथुराज जी साहब से पढ़ा, लेकिन जब वो विद्यानंद जी के संपर्क में आ गए और नंगमती माता जी उनके संपर्क में आ गई, उनका नाम सुधर्मा था, तो विद्यानंद जी ने उनकी परीक्षा ली और विद्यानंद जी ने बाद में बोला कि भाई दोनों लड़कियां ये श्रेष्ठ है, वो अपना गुरु चुने ये। और उनके आदेश के बाद में फिर उनको पूरा हमारे जीआई साहब हेमचंद जी कासदेवाल ने पूरे इंडिया में सब साधुओं को दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद में उनको बोला कि अपना गुरु सुनो। विद्यानंद जी महाराज ने बोल दिया है, तो उन्होंने अपना गुरु निर्मल सागर आचार्य सुना और उसके प्रति उन्होंने अपना जो कर्ज उनके प्रति कर सकते थे, जितना कर सकते थे वो उन्होंने किया। और आज माता जी का धर्म समाधि आज के दिन हुई है, तो हम सबको सादर प्रणाम करते हैं, सादर वंदना भी करते हैं।